जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है यानी कि नवंबर का जो फर्स्ट वीक है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। बात करते हैं पहले आपकी लव लाइफ की, करियर की, और in the end we will pull some cards for guidance. Gemini people, for you I think it's about little heartbroken energy. मुझे ऐसा सेंस हो रहा है, और रिजिडनेस, कोई कोई ज़िद्दी है अराउंड यू, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हो। द पर्सन इज लिटिल ईगोइस्टिक, स्टबर्न. Let's find out. Codependency. Okay. For you I think you have choices. फर्स्ट ऑफ ऑल, और देयर इज़ समबडी, जैसा आपको मैंने बताया कि आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी पे। हो सकता है कि जो पर्सन है दे आर लिटिल स्टबर्न, एंड इट्स अबाउट लाइक दिस पर्सन इज़ लिटिल लाइक आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं बातें आगे बढ़ाना, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेज दिस पर्सन। आप इनके पीछे लाइक मेंटली और वॉट एवर, मुझे बहुत ये चीज़ सेंस हो रही है कि येस ये पर्सन स्टबन हो सकते हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि आप भी कुछ वैसे ही होते जा रहे हैं, या हो सकता है ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। आप सोचते हो कि ये नहीं पूछते तो मैं क्यों पूछूं, बट स्टिल कोडिपेंडेंसी है आपकी तरफ से, मुझे दिखाई दे रहा है। और या आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, लाइक वाई शुड यू बी द वन ऑलवेज टू चेज दैम। तो आपको लगता है कि ये जो पर्सन है इनको आपकी तरफ आना चाहिए, तो ये चीज़ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पर्सन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉट ऑफ होल्डिंग ऑफ इमोशंस, हाइडिंग ऑफ इमोशंस। हो सकता है अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। सेम अब वही पैटर्न है, कुछ टाइम से वो फॉलो हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग, कुछ जेमिनी के लिए, इफ यू आर इनटू अ न्यू एनर्जी, तो मुझे दिखाई दे रहा है लाइक यू आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन योर मनी। आप भी अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, और आप भी अपने आप को अब आप उस जोन में आ चुके हैं कि नो, दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। मतलब आप ऐसा सोचते हैं कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, कुछ लोगों के लिए जो नई एनर्जी में है, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आउटकम क्या है फॉर दिस वीक? इट्स अबाउट, देखिए, इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फ्लक्चुएट होती रहती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप, यू हैव ऑलरेडी एंडेड दिस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ऑलरेडी एंड हो चुका है पहले, और बट आप शायद हो सकता है कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं। फॉर फ्यू पीपल न्यूअर कनेक्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, न्यू कनेक्शन इन लव, न्यू एनर्जी, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट होल्डिंग, टोटली होल्डिंग ऑफ इमोशंस। आप अपने इमोशंस का इजहार करते हैं, लेकिन कोई यहाँ है जो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है, बिट्रेयल दिखाई दे रहा है मुझे। थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। हो सकता है आप दोनों में से कोई मैरिड हो, किसी के पास चॉइसेस हों। येस, आई एम गेटिंग फैमिली कार्ड, तो ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोई आप किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, या वाइस वर्सा, बट होपिंग फॉर समथिंग टू गेट बेटर। और इस हफ्ते भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कभी तो आप सोच रहे हैं कि कभी तो इस पर्सन की फीलिंग्स बदलेंगी, तो वो चीज़ है। Libra. Sorry, I don't know why I take this name. Let's talk about your career. Career wise for all the Gemini people, कैसा रहेगा ये हफ्ता? ओके, आई गेस इट्स अबाउट मूविंग अहेड। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। मनी अगर सेक्टर में हम बात करें, इट्स अबाउट यू आर मूविंग अहेड, एंड यू आर वेरी आप एक डिटरमाइंड हो चुके हैं कि आपको ऐसे आगे बढ़ना है। इट्स अबाउट लाइक मनी सेक्टर में एक आपकी तरफ कोई इंक्रीमेंट, पे रेज, ग्रोथ, वो चीज़ें सारी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इट्स अबाउट यू आर गेटिंग डिवाइन हेल्प, एंड यू आर इनटू योर फॉर्म। आप अपनी फॉर्म में आ चुके हैं, यू आर बिल्डिंग, आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इट्स अबाउट पोजिशन, इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट लाइक जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको फेस करते हुए यू आर मूविंग अहेड। मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि
बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या जहाँ आपने कुछ लोग हो सकता है कि आपने इंटरव्यू दिया हो तो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा, तो इट विल फाइनली एंड अप लाइक कि आपकी उसमें ही होगा, फेवर में ही होगा डिसीजन। बर्डन है, एट टाइम्स यू फील बर्डनड, लेकिन धीरे धीरे आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड डिस्पाइट ऑफ स्ट्रगलिंग आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग। और हो सकता है कि कोई समथिंग न्यू हो, आप डिसाइड करें कुछ नया, या कुछ कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, वो चीज़ें भी हैं। सो डोंट स्टॉप योर सेल्फ, आगे बढ़ते जाइए। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, प्लीज़ हमें बताइए। ऑल द एंजल्स, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। अगेन वी हैव अ मैनिफेस्टेशन कार्ड। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि येस आपके लिए गाइडेंस है दैट यू शुड मैनिफेस्ट, यू शुड मूव अहेड, और आगे कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं। इट्स अबाउट लाइक यू हैव दैट पोटेंशियल इनसाइड यू, तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। एंड मोर ओवर आई एम गेटिंग लाइक आपके जो फाइनेंस के सेक्टर को अगर मैं देखूँ तो येस एक अच्छा खासा बैलेंस आता हुआ आगे मुझे नज़र आ रहा है, तो वो उस चीज़ पे फोकस कीजिए। लाइक जैसे जैसे आप अपनी फीलिंग्स को और अपनी पूरी एवरीथिंग यू नीड टू बैलेंस आउट, मेरे को यही दिखाई दे रहा है। दिस इज़ इंटीग्रेशन। तो अगेन आपको ये कहेंगे कि आपके इमोशनल साइड को, प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा बैलेंस करके चलिए। ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना अच्छा है, ना ज़्यादा इमोशनल होना अच्छा है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है फॉर द जेमिनी पीपल। येस, सो दिस इज़ इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।